जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनी व्रत कथाएं। आज विश्वकर्मा पूजा है और आप सभी सुनेंगे विश्वकर्मा व्रत कथा। विश्वानि कर्माणि येन यश वासा विश्वकर्मा, अर्थात जगत के संपूर्ण कर्म जिसके द्वारा संपन्न होते हैं अथवा संपूर्ण जगत में जिसका कर्म है वह सब जगत का कर्ता परम पिता परमेश्वर विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेता का लंका, द्वापर के द्वारिका और कलयुग के हस्तिनापुर आदि के रचयिता हैं। विश्वकर्मा जी की पूजा अत्यंत शुभकारी है। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, कुबेरपुरी, पांडवपुरी, सुदामापुरी, शिवमंडलपुरी आदि का निर्माण किया था। पुष्पक विमान का निर्माण तथा सभी देवों के भवन और उनके दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं भी भगवान विश्वकर्मा द्वारा ही बनाई गई हैं। श्री विश्वकर्मा कथा, जिसका भी विश्वकर्मा संहिता के सृष्टि खंड के विश्वकर्मा महात्म्य में उल्लेख किया गया है। आइए अब सुनते हैं विश्वकर्मा भगवान की कथा, सच्ची कहानी। तो प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। प्रथम अध्याय। एक समय अनेक ऋषिगण धर्म क्षेत्र में एकत्र हुए और वहां धर्म के तत्व जानने वाले सूत जी से ऋषि कहने लगे, हे पुराण के मर्मज्ञ महात्मने, आप हमारे ऊपर अत्यंत कृपा करके हमारे इस अचानक उत्पन्न हुए संशय का नाश कीजिए। हमने सर्वव्यापक विष्णु के अनेक रूप सुने हैं, उनमें से कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ है, यह हमें बताइए। हे महात्मा मुनियों, तुमने संसार के कल्याण के लिए यह सर्व शुभ काम करने वाला प्रश्न किया है, अतएव मैं तुम्हारे लिए सब जगत पालक परम पूज्य भगवान विष्णु के महा अद्भुत रूप का वर्णन करूंगा। हे तपस्वियों, उस परमात्मा के अनंत रूप हैं, उनमें से जो अत्यंत श्रेष्ठ है उस रूप को सुनो। उससे दिव्य रूप के स्मरण मात्र से ही महापाद की मनुष्य भी पाप से छूट जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यही प्रश्न को संसार के कल्याण के लिए क्षीर समुद्र में लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से एक बार पूछा था। लक्ष्मी कहने लगी, हे जगन्नाथ, आपके अनेक महान रूपों को भक्त भक्ति युक्त होकर पृथ्वी पर पूजते रहते हैं। हे प्रिय, क्या वे रूप सब समान ही हैं या उनमें गौड़ और मुख्य रूप किसी प्रकार का भेद है? भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, जब मैं समस्त ब्रह्मांड को आत्मा से सहित करके स्वभाव रूप से योग माया में स्थित होता हूँ, तब मैं एक ही बहुरूप धारण करूं। इस प्रकार इच्छा करता हुआ अपनी माया के वश में हुआ जीवों को कर्म भोग के लिए क्षण मात्र से असंख्य ब्रह्मलोक आदि लोकों को जिस रूप में रचता हूँ, हे देवी, उस रूप को मैं तुमसे कहता हूँ, उसे तुम ध्यान लगाकर सुनो। हे देवी, मैं यहाँ अद्भुत सब ओर तेज में व्याप्त अनेक सूर्यों की चमक से अधिक चमकने वाले विश्वकर्मा रूप को धारण करता हूँ और उनके अनंतर मनुष्य सृष्टि करने की कामना करता हूँ। सर्वप्रथम पुण्य आत्मा तपस्वी ब्रह्म को रचता हूँ। उस ब्रह्म की स्तुति यज्ञ और ज्ञान के प्रतिपादन करने वाले ऋग, यजु और साम के अच्छे प्रकार उपदेश देता हूँ। इस प्रकार शिल्प विद्या प्रतिपादक अथर्ववेद भी ब्रह्मा को प्रदान करता हूँ। यह वही वेद है जिसमें शिल्पी लोगों ने शिल्प निकालकर अनेक वस्तुओं की रचना की है। हे देवी, मेरे अनेक रूप हैं, मैं विश्वकर्मा रूप मुख्य है। यही रूप है जिससे सारी सृष्टि क्षण मात्र में उत्पन्न होती है। इस विश्वकर्मा रूप परमात्मा के अद्भुत रूप का जो क्षण मात्र भी ध्यान करता है, उसमें समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। जो शिल्पी श्री विश्वकर्मा के दिव्य रूप का ध्यान से चिंतन करता है, उसके समस्त दुख विदूर हो जाते हैं।
इति श्री विश्वकर्मा संहिता सरस्वती खंडे विश्वकर्मा महात्मने प्रथम अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस प्रकार लक्ष्मी जी को अपने दिव्य रूप का वर्णन करके त्रिलोकपति भगवान विष्णु चुप हो गए। ऋषिगण बोले, सर्वधर्म को जानने वाले महाराज सूत जी, आपने यह दिव्य लक्ष्मी और भगवान विष्णु का दिव्य संवाद कैसे जाना? यह भगवान विष्णु को दिव्य विश्वकर्मा रूप किस प्रकार संसार में प्रसिद्ध हुआ प्राप्त होता है और कैसे संसार ने इस रूप को जाना है? सूत जी बोले, हे मुनियों सुनो, जिस प्रकार मनुष्यों के कामना को देने वाले यह समाचार मेरे कर्णगोचर है। एक महर्षि अंगारा नाम वाले ऋषि हुए, जिन्होंने हिमालय पर्वत के समीप गंगा तट पर बड़ी भारी तप किया था। वर्षा ऋतु में अवतरण रहित स्थान में, शीतकाल में जल में, ग्रीष्मकाल में धूप में बैठकर अंगारा मुनि ने तप करने लगे। तप करते करते भी उन ऋषि का मन सुखी नहीं था और इधर उधर इस प्रकार दौड़ता था कि जैसे मृग इधर उधर भागता है। तभी उस समय अचानक आकाशवाणी हुई, हे तपोधन, तू वृद्धाश्रम करता है। लक्ष्य से च्युत होकर बाण कैसे अपने लक्ष्य को भेद सकता है? वही तेरी गति हो गई है और तू लोक में उपवास को प्राप्त हो रहा है। उत्पत्ति सहित संहार करने वाला, सबको अविष्ट का सिद्ध करता महातेजस्वी विश्वकर्मा संसार में प्रसिद्ध है। उसका पंचमुख और 10 बाहुबाल महादिव्य रूप सरस्वती और लक्ष्मी से पूजित है। उसका तू दिन रात ध्यान कर। इस रूप का स्वयं हरि ने क्षीर समुद्र में उपदेश दिया है। अमावस्या के दिन सब कर्मों को छोड़कर व्रत का आचरण कर और उसी दिन विधि पूर्वक विश्वकर्मा की पूजा कर। इस प्रकार आकाश को गूंज देने वाला वाणी को सुनकर अंगिरा मुनि बड़े विस्मय को प्राप्त हुआ और भगवान का ध्यान करने लगे। श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करते समय उनके चित्त में शिल्प ज्ञान का धारक अर्थ संहिता अर्थवेद प्रविष्ट हुआ। उन तत्ज्ञ अंगिरा मुनि ने विमान रचना अनेक शिल्प विद्याओं का रस अथर्ववेद के ज्ञान के अभिभार किया। यह संसार श्री विश्वकर्मा भगवान की कृपा से ही सुखी है, क्योंकि उनके बताए ज्ञान से ही आवश्यक यानादि जगत बनता है। तभी से श्री विश्वकर्मा जी का महारूप संसार में प्रसिद्ध हुआ। परंपरा से आए हुए इस कथानक से मेरे कानों को भी पवित्र किया है। हे ऋषियों, इस परम रहस्य को जो मनुष्य श्रवण करेंगे, उनके लिए श्रवण मात्र से ही ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। यह महाज्योति रूप है जो संसार का उपकारक है। वह मनुष्य है, कृतज्ञ और पापी है, जो इस रूप का ध्यान नहीं करता है। इति श्री विश्वकर्मा संहिता सृष्टि खंडे विश्वकर्मा महात्मा द्वितीय अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। तृतीय अध्याय। हे महाराज, आपसे कहे हुए श्री विश्वकर्मा के चरित्र का श्रवण करते हुए हमारे चित्त की तृप्ति नहीं होती है। जैसे अमृत के पान करने से देवताओं की तृप्ति नहीं होती है, अब भी श्री विश्वकर्मा जी के सचरित्र के श्रवण की इच्छा इस प्रकार बढ़ती जा रही है, जैसे हवा में बार बार अग्नि बढ़ती है। सूत जी कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठों, एकाग्र मन से तुम जगत पूज सच्चिदानंद स्वरूप श्री विश्वकर्मा जी का दिव्य आख्यान सुनो। प्राचीन काल में एक ब्रह्मगंध नाम का राजा हुआ, जो अपनी प्रजा को संतान के समान पालता था और सर्वधर्म के कर्मों से बिल्कुल प्रमाद नहीं किया करता था। वह अपनी प्रजा को स्नेह से शासन करता था और कभी भी दंड से प्रजा का दमन नहीं करता था। दरिद्रता से आक्रांत हुए मनुष्य मेरा शासन मानेंगे और यह नीति नहीं थी। अतएव वह राजा सदा प्रजा की वृद्धि के लिए यत्न करता था।
उसका राज्य कृतज्ञ और दुष्टों के अभाव के कारण सुखी था। उस राजा की कमल के समान नेत्र वाली, साक्षात सती के समान सती विदुषी, धर्म कर्म वृत्तपरायण कमला नाम की भार्या थी। कभी वह दैवयोग से उस राजा के शरीर में दारुण कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गया था। बार बार चिकित्सा किया पर रोग स्वरूप भी शांत नहीं हुआ। उस रोग की पीड़ा से पीड़ित राजा बड़ा व्याकुल होने लगा। ऋषि कहने लगे, हे सुदर्शन सूत, यह पाप रोग धर्म से पृथ्वी पालन करने वाले महात्मा को कैसे हुआ? यदि इस प्रकार धर्मात्माओं को भी रोग उत्पन्न हो जाता है तो फिर धर्म कर्म में कौन विश्वास करेगा? सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, उस राजा ने पूर्व जन्म में स्वार्थ अंध होकर यह उपदेश दिया था कि संसार अनादि है, इसका कर्ता धर्ता कोई विश्वकर्मा नहीं है। यह इस कारण लोगों की वचनता करता फिरता था और नास्तिक मत का प्रचार था। अब जानते हो, यदि कर्मों के फल को देने वाला विश्वकर्मा परमात्मा हो तो उपकार का कर्ता उपकृत मनुष्य द्वारा मृत्यु के अनंतर दिए आशीर्वाद से उत्पन्न पुण्य फल को कैसे प्राप्त कर सकता है? जब परोपकारी को अपने पुण्य का फल नहीं मिल सकता होगा तो किसी भी उपकार करेगा, और जब कोई किसी का उपकार ही नहीं करेगा तो संसार का नाश हो जाएगा। इसलिए नास्तिक पाखंडी की दुर्दशा अवश्य होती है। अनेक जन्मों के पाप पुण्य कर्म जन्म में ही उसका फल नहीं देते हैं, अतः उस जन्म में यह फल प्राप्त हुआ, इससे कोई आश्चर्य नहीं है। अब मैं तुमसे आगे की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। कभी उस राजा को अधिक व्याकुल देखकर उसके दुख से दुखी हुई पतिव्रता बेचारी रानी बोली, हे राजन, बड़ा तपस्वी हमारा कुल पुरोहित अचानक अक्षय रोग से प्राप्त हुआ है और बिल्कुल अंध हो गया है। उस उपमन्यु पुरोहित ने अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से देखा तो यह प्रतीत हुआ कि उसे अमावस्या का व्रत करे और श्री विश्वकर्मा जी का पूजन करना चाहिए। तब से ही उस पुरोहित ने सब कर्मों को छोड़कर विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के दिन ब्रह्मचारी रहता है और फलाहार करता है तथा धर्म चर्चा में लीन रहा करता है। उस व्रत के प्रभाव के कारण पुरोहितों को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और बुढ़ापे में भी उनकी देखने की दृष्टि क्षीण नहीं हुई। हे महाराज, मैं दीनता के साथ प्रार्थना करती हूँ कि आप भी दीन पालक श्री विश्वकर्मा जी के शरण में जाइए, जिससे इस रोग से छुटकारा मिले। जा बोले, हे प्रिय, तुमने ठीक कहा है। इसको सुनकर मेरा चित्त बड़ा ही प्रफुल्लित हो रहा है और मुझे निश्चय सा हो रहा है कि भगवान श्री विश्वकर्मा के व्रत के से रोग की अवश्य निवृत्ति होगी, क्योंकि किसी भी कार्य की सिद्धि को चित्त सहा प्रथम ही कह दिया करता है। सूत जी कहने लगे, उस दिन से लेकर वह राजा प्रतिदिन श्री विश्वकर्मा जी का पूजन और वंदन करके भोजन करने लगा। अमावस्या के दिन सब कर्मों को छोड़कर व्रत विश्वकर्मा जी का पूजन और व्रत करना चाहिए। इति श्री विश्वकर्मा संहिता सृष्टि खंडे विश्वकर्मा महात्म्य तृतीय अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, मैंने तुमको श्री विश्वकर्मा जी के अद्भुत चरणामृत का पान कराया है। अब आगे जगत को विस्मय करने वाले चरित्र का वर्णन करता हूँ। जगत में धर्म के व्यवहार से चलने वाले संतोषी कोई रथकार और उसकी पत्नी वाराणसीपुरी में रहते थे। अपने कर्म से कुशल बुद्धिमान वह रथकार बड़ा ही व्याकुल हुआ। अपने पर्याप्त निर्वाह के योग्य व्यक्ति की खोज में दिन रात लगा रहता था। इस प्रकार लालच में पड़े और सतत प्रयत्न करने के बाद भी कठिनाइयों से भोजन और आच्छादन की प्राप्ति कर सकता था। उस रथकार की पत्नी पुत्र न होने के कारण नित्य सोच करती रहती थी कि मालूम नहीं बुढ़ापे में मेरा कैसा निर्वाह होगा। इस प्रकार चिंतातुर होकर वह स्त्री मंदिरों में महात्माओं के पास व्याकुल होकर मंत्र तंत्र आदि से पुत्र इच्छा में घूमने लगी। दाढ़ी मूछ
जिनके मुख पर बड़ी रही। ऐसे ऐसे आडंबरी के निकट भी वह दिन रात दौड़ती फिरती थी, परंतु उसकी कामना कहीं भी सिद्ध नहीं होती थी। काश कुश यमुना की बालू में जल के भ्रम में दौड़ती मृगी की तरह उसकी दशा हो रही थी। कोई कोई ठग मयूर पक्षियों की बनी हुई मोरछली के झाड़े से उसको बहकाता था और कोई भोजपत्र पर जंतर लिखकर उसको बुलावा देता था। कोई कोई धूर्त उसको कहता था कि मेरी देह में आमुक देवता आता है, वह प्रसन्न हो तो तेरे लिए वरदान मांगू। यह कहकर श्वेत भस्म देकर घर भेज देता था। इस प्रकार शौच दशा की प्राप्त हुई दोनों पति पत्नी बड़े दुखी थे। उनको दुखी देखकर एक पड़ोसी ब्राह्मण बोला, हे रथकार, तू क्यों इधर उधर भटकता फिरता है? मेरी बुद्धि में तू सब तरह से मूर्ख प्रतीत होता है। तू वृथा की शिखा और यज्ञोपवीत का धारण करता है और तेरी भार्या भी बिल्कुल मूर्ख है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन मिथ्या उपायों से संतान प्राप्त नहीं होती है और न ही धन मिलता है और न भी सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। यह तो व्यर्थ की भाग दौड़ है। वे मनुष्य अज्ञानी हैं जो इस प्रकार के व्यर्थ उद्योगों से अपने मनोरथों को सिद्ध करना चाहते हैं। कहीं व्यर्थ उद्योग करने पर भी मनोरथ सिद्ध नहीं हुए हैं। इन मनुष्यों से अधिक वे मूर्ख हैं जो यह फूंक के अग्नि ज्वाला में अपनी संतान का जीवन होना समझते हैं। मलेच्छ की फूंक से दग्ध हुए कुमाता के पुत्रों की फिर धर्म शास्त्र के अनुकूल उत्तम बुद्धि उत्पन्न हो सकती है। इसलिए तू सब वृथा के उपायों को छोड़ दे और केवल दयालु श्री विश्वकर्मा की शरण को प्राप्त कर। हे श्रेष्ठ पुरुष, विश्वकर्मा की कृपा से तेरी अवश्य ही सिद्धि होगी। समस्त दुखों का नाश करने में श्री विश्वकर्मा के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है। कर्मों के फल देने में वह विश्वकर्मा परमेश्वर स्वतंत्र हैं और आगे पीछे करके कर्मों के फल देते रहते हैं। यदि तेरी यह दुर्दशा है अपने बुरे कर्मों के फल से हो रही है, तो वह विश्वकर्मा रूप ईश्वर अन्य योनियों में भी फल दे सकते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान है। ईश्वर कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख देते हैं और इस सुख और दुख के साधन उनके पास बहुत हैं। उनके पाप केवल दुख देने के लिए निर्धन व निसंतान बना देते हैं। इसलिए तू सब कर्मों को छोड़कर अमावस्या का व्रत कर और जितेंद्रिय रहकर भक्ति से विश्वकर्मा भगवान का श्रवण कर। जितना हो सके उतना दान, उद्यापन, परोपकार के कार्य आदि करता रहे। इस प्रकार ब्राह्मण के वचनों को सुनकर उस रथकार के लोचन खुल गए। उस परोपकारी ब्राह्मणों के चरणों को देखकर स्पर्श करके वह रथकारी श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करता हुआ अपने घर को चला गया। उस दिन से लेकर वह धर्मात्मा रथकार श्री विश्वकर्मा जी के चरण कमल की शक्ति में लीन रहने लगा। उस रथकार की उत्तम स्त्री भी सब मिथ्या उपायों को छोड़कर श्री विश्वकर्मा के उत्तम गुणों में भक्ति करने लगे। अमावस्या के दिन इस दिव्य व्रत के प्रमाण से वह दंपति धन और पुत्रों से युक्त हुए। उस रथकार का एक दिन भी बिना व्रत के नहीं जाता था। उसका पुत्र बड़ा सुशील, गुणवान, विद्वान और अपने माता पिता की सेवा करने वाला हुआ। इस प्रकार सब देवों के अतिश्री विश्वकर्मा के प्रभाव से वह गृहस्थी सुख भोगने लगा। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर और चित्त लगाकर श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पौत्र आदि युक्त होकर सुखी रहते हैं। इत श्री विश्वकर्मा संहिता सृष्टि खंडे विश्वकर्मा महात्मा चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ। श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। पंचम अध्याय। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, विश्वकर्मा भगवान के जिन चरणों की पूजा देवता करते हैं, आनंदमयी रथ चरित्र को थोड़े से शब्दों में सुनकर हमारी इच्छा और भी बढ़ गई है। जिस प्रकार हवा से अग्नि प्रचंड होती जाती है, ठीक उसी प्रकार ज्यों ज्यों हम विश्वकर्मा भगवान का चरित्र सुनते हैं, त्यों त्यों उनके सुनने की इच्छा और भी बढ़ती जाती है। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोगों ने विश्वकर्मा के चरित्र को सुना है।
जिसके सुनने से ही देवता भी नहीं अघाए हैं। एक बार नैमिषारण्य में मुनि और सन्यासी लोग एकत्रित हुए और अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए एक सभा की। विश्वामित्र कहने लगे, हम लोगों ने आश्रमों में दुष्ट कर्मों के करते हुए राक्षस लोग यज्ञ करने वाले मुनियों के आसपास ही बड़े बड़े मनुष्य अपना ग्रास बना देते हैं। इस प्रकार यज्ञों को नष्ट करते हुए वह राक्षस लोग नरमांस भक्षक करते हैं। मतंग मुनि कहने लगे, हमारे पूज्य पुरोहित उपमन्यु जो ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहकर और कंदमूल खाकर सदा धर्म कर्मों से संलग्न रहते हैं तथा जो प्रतिदिन सारे कर्मों को छोड़कर परमात्मा का ध्यान करते रहते हैं तथा वह भी राक्षसों को नष्ट करने में समर्थ हो सकते हैं। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस प्रकार ऋषि मुनियों के वचन सुनकर वशिष्ठ मुनि जी कहने लगे कि एक बार पहले भी ऋषि मुनियों पर इस प्रकार कष्ट आ पड़ा था। वह उस समय सब मिलकर स्वर्ग में ब्रह्मा जी के पास गए। चतुर्भुज ब्रह्मा ने पद्मासन लगाए हुए शांत भाव से ध्वनि सहित अपने ऋषि मुनियों को देखा और जो दुख से छुटकारा देने वाले शिव रूप भगवान का ध्यान कर रहे थे। उन प्रभु जो सबका पिता है, यह सब बात आदि से अंत तक जान ली और ऋषि मुनियों को दुख से छुटकारा पाने के लिए विश्वकर्मा भगवान की कथा का उपदेश दिया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार उनके वचनों को सुनकर विश्वामित्र मुनि को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह निकट आ गए। तब ब्रह्मा के बताए हुए और पक्के सुख के उपयोग को सुनकर विश्वकर्मा मुनि मन को प्रसन्न करने वाले वचन कहने लगे। विश्वकर्मा मुनि बोले, हे मुनियों, यह सब लोग वशिष्ठ जी के कथन को सुनो। वस्तुतः यह बात निश्चित है कि ब्रह्मा ही सब दुखों का उपाय है, इसलिए हमें इनके लिए कुछ अधिक सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। सारे पापों को दूर करने वाला और दुखों को हटाने वाले एक ब्रह्मा जी ही हैं। सूत जी बोले, ऋषियों ने ध्यान पूर्वक सुना और बाणी से कहने लगे कि विश्वकर्मा मुनि ने ठीक ही कहा है, ब्रह्मा की ही शरण में जाना उपयुक्त है। ऐसा सुनकर सब ऋषि मुनियों ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। वह राक्षसों से हुई अपनी दुर्दशा ब्रह्मा को सुनाया। मुनियों ने इस प्रकार कष्ट को सुनाकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय ब्रह्मा तेज से प्रकाशित अपनी आंखों को मूंद कर विचार मग्न हुए। इस प्रकार राक्षसों द्वारा की गई सारी दुर्दशा को समझकर ब्रह्मा जी बड़े तेजस्वी थे। मन ही मन को आनंद देने वाले वचन कहने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनियों, राक्षस से तो स्वर्ग में रहने वाले देवता भी भयभीत लगते रहते हैं, फिर मनुष्यों को तो क्या कहना है, क्या जो बुढ़ापे और मृत्यु से दुखों को लिप्त रहते हैं। सुनो, उन राक्षसों को नष्ट करने में महातेजस्वी विश्वकर्मा ही हैं, जो सब प्रकार के बलों से युक्त हैं और सारे विश्व में प्रसिद्ध हैं। उसी की पूजा से तुम लोग राक्षसों का नष्ट करने में समर्थ हो सकते हो। इस वास्ते उसी दयालु विश्वकर्मा की शरण में जाओ। देवताओं को हवि के पहुँचने वाला अग्नि नामक देवता संसार में प्रसिद्ध है। उसी का पुत्र यज्ञों से श्रेष्ठ पुरोहित होता है। अंगारा उनका नाम है और सब मुनियों में श्रेष्ठ हैं। उसी वही चरणों को आपको दुखों को पार कर देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हे मुनियों, आप उन्हीं मुनि श्रेष्ठ के चरण कमलों को प्रणाम करके और उन्हीं से अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करो। सूत जी बोले कि हे ब्रह्मा के ऐसे कथनों को सुनकर ऋषियों ने सब योग अनुष्ठान आदि किए और अंगिरा ऋषि के वचनों को सुनकर के लिए उत्सुक हुए। अंगिरा ऋषि कहने लगे, हे मुनियों, तुम लोग क्यों इधर उधर मारे मारे फिरते हो? दुखों का काटने वाले विश्वकर्मा के अतिरिक्त और कोई भी समर्थ नहीं है। इसलिए तुम्हें चाहिए कि जितेंद्रिय रहते हुए अमावस्या के दिन अपने साधारण कर्मों को रोककर भक्तिपूर्वक विश्वकर्मा की कथा को सुनो, जिसके सुनने मात्र से ही जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि लोग ब्रह्मचर्य व्रत से स्थित होकर विश्वकर्मा देव की पूजा द्वारा ध्यान करते हुए सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं। सूत जी कहने लगे, मुनि,
लोग इस प्रकार महर्षि अंगिरा के ऋषि के वचनों को सुनकर अपने अपने आश्रम को चले गए और यज्ञ में विश्वकर्मा देव का पूजन किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनकी पूजा के सारे राक्षस भस्म हो गए और यज्ञ विघ्नों से रहित हो गए तथा नाना प्रकार के सुखों से संपन्न हो गए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक विश्वकर्मा का चिंतन करता है वह सुखों को प्राप्त करता हुआ संसार में बड़े पद को प्राप्त करता है। इति श्री विश्वकर्मा संहिता सृष्टि खंडे विश्वकर्मा महात्मने पंचम अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। षष्ठम अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनियों, मैं आपसे सब लोगों में विख्यात श्री विश्वकर्मा का महात्मा फिर कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। उज्जैन नगरी में एक सर्वश्रेष्ठ धर्म तत्पर उदार धनंजय नाम का सेठ था। उस सेठ का कोष लाल मोती हीरे जवाहरातों से भरा रहता था, जैसे कुबेर का भंडार भरा हो। विवाह व्यवहार अभियोग रोग संकट से प्रत्येक मनुष्य उनके धन का उपयोग किया करते थे। उपकार में लगे हुए इस सेठ का धन छीण हो गया और ऐसा दुख पाने लगा जैसे कीचड़ में फंसा हुआ हाथी दुखी होता है। उस श्रेष्ठ का यह प्रबल आशा थी कि पूर्व उपकार किए मेरे मित्र मेरी सहायता अवश्य करें, परंतु उसकी आशा व्यर्थ हुई और उन कृतज्ञ मित्रों में से कोई भी उसके उपहार के लिए समर्थ नहीं हुआ। उसके मित्र क्षण मात्र में शत्रु हो गए और वे उपकृत मित्र ही सर्वप्रथम उस सेठ की निंदा करने लगे। उसके वे पुराने मित्र अपनी दृष्टियों को छिपा छिपा कर निकल जाते थे। बात तो यह है कि स्वार्थी मित्र विपत्ति के समय साथी नहीं हुआ करते हैं। इस नीच वृत्ति से उस धनंजय सेठ को एक बारगी की संसार में विरक्त और मनुष्यों से घृणा हुई और वह अपने नगर को छोड़कर और कृतज्ञों के मुख पर थूक पर वन को चला गया। कंदमूल फल आदि से प्रयत्न पूर्वक अपनी वृत्ति करता रहा था और मनुष्य मात्र को देखकर दूर भाग जाता था। एक बार घूमते हुए सेठ ने पर्वत की गुफा में पद्मासन बंधे शांत लोगों से व्याप्त लोमस मुनि को देखा। उस धनंजय ने उस मुनि को कोसों से व्याप्त देखकर पशु समक्ष और कौतूहल की इच्छा से उसके पास अच्छी तरह बैठ गया। मुनि के पास बैठे हुए धनंजय से पूछा, हे महात्मने, कुशल हो तो कहाँ से पधारे हो? उस धनंजय ने इस पशु को मनुष्य के समान बोलते देखकर बड़ा आचंब किया और प्रारंभ से अपना सारा वृतांत उस ऋषि को सुनाया। यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ धनंजय से बोला, यदि तुझे पापी कृतज्ञों से घृणा है तो कैसे विश्वकर्मा से विमुख हो रहा है? हे श्रेष्ठ, सब मुखों से सब सुखों से भोगने की शक्ति वाले तुझ उस विश्वकर्मा ने ही बनाया है। वह विश्वकर्मा को भूल जाने से कैसा सुख मिल सकता है? नास्तिक कृतज्ञ उपकार को तो तब ही भूलता है जब वह सर्वप्रथम परमेश्वर को भूल जाता है। इसलिए तू अद्भुत शक्ति वाले विश्वकर्मा जी के शरण को प्राप्त कर। अर्धमूल जगत के कारण उस विश्वकर्मा के नाना रूप हैं। कोई रूप दुभाव, कोई चतुर्भाव और कोई 10 भाव का है। इस प्रकार एक मुख, चतुर्मुख और पंचमुख के रूप में है। मनुमाया, तृष्णा, शिल्पी और देवज्ञ से सर्वकर्म विश्वकर्मा के साकार रूप के पुत्र हैं। सेतुबंध के समय श्री रामचंद्र जी ने विश्वकर्मा का पूजन किया था। श्री कृष्णचंद्र ने द्वारका रचना के समय विश्वकर्मा जी का पूजन किया। इसी वे द्वारका जैसे सुंदर पुरी की रचना कर सके। हे धनंजय, तू भी उसी श्री विश्वकर्मा का पूजन और वंदन कर। इस प्रकार सभी दुखों से छूटकर सब सिद्धि को प्राप्त करेगा। इस प्रकार लोमस ऋषि का उपदेश सुनकर उस श्रेष्ठी को बड़ा ही संतोष हुआ और उसी दिन से लेकर वह श्री विश्वकर्मा का भक्त हो गया। उनसे विश्वकर्मा जी के पूजन से उसके समस्त पाप दग्ध हो गए और अंत को देवता बनकर वह स्वर्ग भोगने लगा। जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करते हैं वह सुखी होकर श्री विश्वकर्मा जी के चरण कमलों को भक्ति को प्राप्त करते हैं। श्री विश्वकर्मा जी का यश बड़ा ही पवित्र है। उसका जो तत्ज्ञ मनुष्य सुनता है वह पृथ्वी पर सभी प्रकार के
सुखों को भोग कर अंत में श्री विश्वकर्मा जी के शाश्वत पदों को प्राप्त करता है। इति श्री विश्वकर्मा संहिता सृष्टि खंडे विश्वकर्मा महात्मने षष्ठम अध्याय समाप्त। श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। तम अध्याय। ऋषि कहने लगे, भगवान विश्वकर्मा की पवित्र कथाओं को श्रवण करके हमको बड़ी ही श्रद्धा उत्पन्न हुई है। अब आगे और सुनना चाहते हैं। चित्त में उद्वेग होने पर क्या करना चाहिए? दरिद्रता किस प्रकार नष्ट होती है? मृतावस्था अर्थात जिस स्त्री के पुत्र उत्पन्न होकर बच्चा मर जाता है, उसकी शांति का क्या उपाय है? हे तपोधन, पहले जन्म में किए गए पाप इस जन्म में कैसे फल देते हैं? रोग, दुर्गति, अभीष्ट वस्तुओं का नाशक और समस्त पीड़ाओं के हरण करने वाले भगवान विश्वकर्मा के पूजन को कहता हूँ। दूध पीने वाले छोटे के बालकों तथा तरुण बालकों को मरना, मृतावस्था स्त्री की शांति के लिए और चित्र को वैकल्प दूर करने के लिए भगवान विश्वकर्मा का पूजन करना चाहिए। प्राचीन काल में रतंतर कल्प में एक दंतवाहन नाम का राजा हुआ। वह सूर्य के समान प्रभावशाली लोकों में प्रसिद्ध था। उसी का कृतवीर नाम का एक प्रतापी पुत्र हुआ, जो 7 द्वीपों पर्यंत पृथ्वी के शासन करता था। उस राजा के 11वां पुत्र पूर्व जन्म में किए पाप से वश पैदा होते ही नष्ट हो गया। तब वो रानी शोक करती हुई पृथ्वी पर पीटती हुई रुदन करने लगी और राजा से बोली कि मैं अपने यौवन को नष्ट करके पुत्रहीन कैसे धारण करूं। तब राजा अपनी स्त्री को संतोष दिलाकर गुरु के घर गया और प्रणाम करके बोला, हे भगवान, मेरे पुत्र होकर मर जाते हैं। यह किस देव की मुझसे अवहेलना होती है, सो आप कहिए। क्योंकि दिन रात पुत्र उत्पन्न हुए पुत्रों को याद करके मेरी रानी बहुत ही रुदन करती है और मुझे धैर्य धारण नहीं करती है। गुरु बोले, हे राजन, अब बहुत शोक मत करो। तुम्हारे वंश को बढ़ाने वाला चिरंजीवी पुत्र होगा। देवों के देवेश भगवान विश्वकर्मा का पूजन करो। उनके प्रसन्न होने पर अवश्य ही सिद्धि होगी। उनकी पूजा के आगे अन्य देवों की पूजा से क्या है? तब राजा ने धर्म से दृढ़ होकर अपनी पत्नी सहित भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया। वस्त्र आभूषणों से ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। तब भगवान विश्वकर्मा के प्रसन्न होने पर उनकी स्त्री ने गर्भ धारण किया और 10वें महीने में सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। तभी से वह विश्वकर्मा को महीने से पूजन करने लगे। अंत में वैकुंठ को मृतावस्था को शक्ति के लिए चित्त का भ्रम होने पर विश्वकर्मा प्रभु का अर्चन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, दरिद्रता का नाश होता है, बल पीड़ा और दुख स्वप्न का भय नहीं होता है। इत श्री विश्वकर्मा संहिता अंतर्गत सृष्टि खंडे विश्वकर्मा महात्म्यम 7th अध्याय संपूर्ण। श्री विश्वकर्मा कथा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में विश्वकर्मा भगवान की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।